हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है रियलिज्म इन लिटरेचर। रियलिज्म मूवमेंट की स्टार्टिंग अर्ली 19th सेंचुरी में फ्रांस में हुई थी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रोमांटिसिज्म की थीम्स के काउंटर में थी। तो चलिए अब हम इस मूवमेंट के बारे में और डीपली समझते हैं। रियलिज्म एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो अर्ली 19th सेंचुरी में फ्रांस में स्टार्ट हुई। यह मूवमेंट आइडियलिज्म और रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन की तरह स्टार्ट हुई। राइटर्स और आर्टिस्ट ने अपने वर्क्स में रोमांटिसिज्म की थीम्स को यूज करना कम कर दिया था और वो रियलिज्म पर शिफ्ट होने लगे थे। वो आउटर वर्ल्ड के रियल और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को पोर्ट्रे करने लगे और इसके लिए अब वो चीज़ों को जैसे वो रियल लाइफ में है वैसे ही पोर्ट्रे करने लगे थे। रियलिस्टिक राइटर्स डेली लाइफ को रियल वे में पोर्ट्रे करने लगे। वो किसी भी तरह की मैनिपुलेशन और ओमिशन के बिना रियल वर्ल्ड और रियल लाइफ को उसकी हार्श रियलिटी में ही पोर्ट्रे करने लगे थे, जो लाइफ को एक अगली और सॉर्टेड आउटलुक देता था, लेकिन यही आउटर वर्ल्ड की रियलिटी भी थी। रियलिस्टिक्स बिलीव करते थे कि हमें बिना चीजों को आइडियलाइज किए उनकी रियल पिक्चर को ही शो करना चाहिए, जिस कारण रियलिज्म मोमेंट नॉमिनलिज्म और आइडियलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट एक अपोजिंग मोमेंट के रूप में सामने आई। आइडियलिज्म थ्योरी के फॉलोअर्स चीजों को उनकी आइडियल फॉर्म में पोर्ट्रे करते थे। वो रियलिटी से दूर चीजों को एक आइडियल कवर के साथ दिखाते ताकि सोसाइटी की हार्श रियलिटी सामने ना आए। वहीं दूसरी तरफ नॉमिनलिज्म थ्योरी में बिलीव करने वाले लोग मानते कि आइडियाज बस नेम्स है, एक थॉट है। वो रियलिटी से अटैच्ड नहीं है और उनकी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। लेकिन इन दोनों मोमेंट्स के अपोजिट रियलिज्म कॉमन और एवरीडे लाइफ पर एक ट्रूथफुल ट्रीटमेंट को स्ट्रेस करता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रियलिज्म पास्ट की मोमेंट्स का एक रिएक्शन है। यह रोमांटिसिस्ट की लाइफ की हैप्पी और आइडियल पिक्चर के अगेंस्ट लाइफ की ट्रू पिक्चर को पोर्ट्रे करता है। तो चलिए अब हम रियलिज्म मोमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जान लेते हैं। रियलिस्टिक राइटिंग्स एम्फेसाइज करती है साइकोलॉजिकल ऑप्टिमिस्टिक टोन, डिटेल्स, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल और स्लो मूविंग प्लॉट्स पर। इसमें कैरेक्टर्स रियल फिक्शंस के कंपेयर में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में पोर्ट्रे किए जाते हैं। एज इन रियल वर्ल्ड कैरेक्टर्स अपनी डेस्टिनीज को खुद कंट्रोल करते हैं। वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। यहाँ ऑथर का आउटसाइड इंटरवेंशन और मैनिपुलेशन नहीं होता है। वर्क्स की सेटिंग्स ऑर्डिनरी और रियल लाइफ सिनेरियोज पर बेस्ड होती है। रियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन कैरेक्टर्स पर इफेक्ट डालता है और कैरेक्टर्स ही प्लॉट को डिक्टेट करते हैं। वर्क्स में कोई अनरियलिस्टिक ड्रेस्टिक प्लॉट स्विच नहीं होते, जिस कारण एंडिंग्स यूजुअली ओपन होती है। रियलिज्म में मोरालिटी पर इम्फेसाइज किया जाता है, यूजुअली जो इंट्रिंसिक वैल्यूज रखती हो और पीपल और सोसाइटी के बीच रिलेटिव इफेक्ट्स रखती हो। वर्क्स में मोस्टली सीनिक रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर किया जाता था। रियल थिंग्स को पोर्ट्रे करने पर स्ट्रेस दिया जाता था। फैंटास्टिक और अनरियलिस्टिक और इमेजिनरी थिंग्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था। वर्क्स में कैरेक्टर्स कॉमन एवरीडे लाइफ से लिए जाते थे और वर्क्स की सेटिंग्स भी कॉमन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स होती थी। इसका एम प्रिजुडाइस, आइडियलिज्म और रोमांटिक कलर के अपोजिट लाइफ की एक्चुअल रियलिटीज को शो करना था। रियलिज्म मूवमेंट को ग्रो करने में काफी फैक्टर्स प्रेवलेंट रहे। तो चलिए मूवमेंट को और डीपली समझने के लिए हम इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि रियलिज्म एक अर्ली 19th सेंचुरी मूवमेंट है जो फ्रांस में स्टार्ट हुई और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रियल लाइफ इवेंट्स और सब्जेक्ट्स को नेचुरलिस्टिक मैनर में रिप्रेजेंट करना था। टर्म रियलिज्म को फ्रेंच पेंटर गुस्तेव कोर्बर्ट ने 1855 में अपनी पेंटिंग्स के एग्जीबिशन में पेरिस के एक्सपोजिशन यूनिवर्सेले में कोइन किया था, जहां उसके वर्क्स की रियलिस्टिक डिपिक्शन के कारण ज्यूरी ने उसके कामों को रिजेक्ट कर दिया था। तब गुस्तेव ने डिसाइड किया कि वो अपने वर्क्स को प्राइवेटली एग्जिबिट करेगा और उसने अपने शो का नाम ड्यू रियलिज्मी रखा। इसी सेम टाइम पीरियड पर एक और रियलिस्टिक आर्टिस्ट जीन फ्रेंकोइस मिलेट पेरिस से बेरबिजोन नाम के एक विलेज में जाता है और अदर आर्टिस्ट से मिलता है। सब पेंटर्स वहाँ की नेचुरल और रूरल डेली लाइफ को अपने आर्ट वर्क्स की मेन सब्जेक्ट बनाते हैं।
और इसी तरह स्लोली स्लोली फ्रेंच रियलिज्म की मूवमेंट पूरे फ्रांस के साथ साथ यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इस मूवमेंट की ग्रोथ में। रिवॉल्यूशन और वॉर की हार्श रियलिटीज को मैनिपुलेट करने और उन्हें आइडियल कंडीशन में रिप्रेजेंट करना अब पॉसिबल नहीं था। रोमांटिक थीम्स अब लोगों के लिए फेक हो गई थी। वो रियल लाइफ में अपनी सराउंडिंग्स में ड्रेस्टिक चेंजेस को फील कर रहे थे, लेकिन लिटरेचर अभी भी रोमांटिसिज्म के आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन रियल लाइफ की रियलिटी इस इमेजिनेशन को ब्रेक करती है और रियलिज्म को एक्सेप्ट करती है। साइंस और टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में एडवांसमेंट्स भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। लोगों को अब आइडियल चीजें नहीं चाहिए थी। उनका इंटरेस्ट फैक्चुअल और रियल चीजों की तरफ डाइवर्ट हो गया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इस मोमेंट को एस्केलेट करती है। रियलिज्म मूवमेंट की कुछ टाइप्स भी है जिन्हें हम ब्रीफली समझ लेते हैं। फर्स्ट टाइप है फिक्शनल रियलिज्म। यह फिक्शन और रियलिटी का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें राइटर्स फिक्शन को रियल आउटलुक देते हैं, रियलिटी का कॉम्प्रिहेंसिव और कैंडिड पोर्ट्रेयल इसे रियल टच देता है। सेकंड है सोशल रियलिज्म। इस रियलिज्म की टाइप में सोसाइटी की अगली और पेनफुल रियलिटीज को डिपिक्ट किया जाता है। सोसाइटी की प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, सिकनेस, डिसेबिलिटीज, फाइनेंशियल क्रंचेस और इनजस्टिस रिलेट टू कास्ट, क्लास और जेंडर को सोशल रियलिज्म में बिना किसी सॉफ्ट कोटिंग के रियल एस्पेक्ट्स में पोर्ट्रे किया जाता है। थर्ड है हमारा सोशलिस्ट रियलिज्म। बेसिकली यह वर्किंग क्लास पीपल की लाइव्स और प्रॉब्लम से डील करता है। इन नॉवेल्स या अदर आर्ट वर्क्स में वर्कर्स की अपनी राइट्स के लिए फाइट, स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है। फोर्थ है हमारा साइंटिफिक रियलिज्म। यह लाइफ से रिलेटेड साइंटिफिक थ्योरीज को पोर्ट्रे करता है। यह एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है यूनिवर्स के विजिबल और इनविजिबल एस्पेक्ट्स को शो करने की। इसमें एक लॉजिकल व्यू पॉइंट होता है। फिफ्थ है हमारा मैजिकल रियलिज्म। यह फैंटास्टिकल और मिथिकल एलिमेंट्स को रियलिस्टिक फिक्शन में कंबाइन करता है। यह वर्ल्ड के रियलिस्टिक व्यू को मैजिकल एलिमेंट से पेंट करता है। सिक्स्थ है रोमांटिक रियलिज्म। यह रोमांटिसिज्म और रियलिज्म दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। फिलोसफर आयन रैंड के अकॉर्डिंग रोमांटिक रियलिज्म लाइफ का एक ऐसा पोर्ट्रेयल है जो बताता है कि लाइफ कैसी हो सकती है और उसे कैसा होना चाहिए। उनका कहना है कि रोमांटिक रियलिज्म लाइफ को और ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग बनाता है और साथ साथ वो उसे रियलिटी में भी रखता है, जो इवन मोर कन्विंसिंग रियलिटी होती है उससे जो हम डेली एक्सिस्टेंस में फेस कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।